हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में देखेंगे जीरो से लेकर के मीन्स लेवल तक के आपको चैप्टर वाइज का सोल्यूशन कराएंगे। यानी कि आपको जो क्लास चलेगा वो चैप्टर वाइज चलेगा और एक तो प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज क्या है, तो चैप्टर में आपको हम जो है वो जीरो लेवल से लेकर के मीन्स लेवल तक को आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पहला जो चैप्टर है वो हमारा पहला दिन का स्टार्ट है, ये प्रतिशत। ठीक है, यानी कि परसेंटेज से हम लोग आज से इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो परसेंटेज बना है किससे, तो परसेंटेज बना है दो ठो शब्दों की मिलकर, एक तो है पर और एक तो है सेंटेज। ठीक है, इन दोनों के जोड़ से ही बना है परसेंटेज। तो पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है प्रति या एकांक। ठीक है, और सेंटेज का मतलब क्या होता है, ये 100 होता है। यानी कि सेंटेज जो है सेंट ये 100 से बना है, पर जो है उसका मतलब होता है प्रति या एकांक होता है। यानी कि प्रतिशत का अगर सीधा सीधा हम लोग परिभाषा देते हैं तो जिस भी संख्या का अगर गणना प्रति एकांक 100 पर किया जा रहा है तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, और प्रतिशत का संकेत क्या होता है, इनके प्रतिशत को व्यक्त किससे करते हैं, तो प्रतिशत के यहाँ से व्यक्त करते हैं, ये वाला जो साइन है इसी से करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ऐसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि 20% को भिन्न में बदले। ठीक है, क्योंकि 20% है, इसको बदलना है हमको भिन्न में। जैसे 20 हो गया, और परसेंट का मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर प्रति एकांक 100 पर, यानी कि जो भी गणना हम लोग को करना है वो 100 पर करना है। ठीक है, जैसे प्रति एकांक कितना है, 100 है, तो 20% का मतलब कि 20 और गुने का ये परसेंट का मतलब प्रति एकांक, यानी कि 1/100 पर हमको करना है। ठीक है, यही हो गया प्रति एकांक हमारा 100 पर। जैसे 20 हो गया, गुने कर देंगे 1/100, तो ये कर जाएगा 20 पाँचे 100, यानी कि यहाँ से 1/5 जो है वो 20% का हमारा मान है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ से परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में दूसरा का यहाँ से कि 1/25 यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो 1/25 को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से कितना, यहाँ से 1/5 है। ठीक है, इसको अगर हम प्रतिशत में बदल लेंगे तो गुना में करना है हमको 100, क्योंकि यहाँ पर 100 से भाग दिए हैं भिन्न बदलने के लिए। तो भिन्न को अगर बदलेंगे प्रतिशत में तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 1/100 के बजाय हम लोग केवल 100 को गुना कर देंगे, यानी कि 100/1 का गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/25 इंटू का 100। ठीक है, तो यहाँ से 25 चौक 100, यानी कि 1/25 का जो मान होता है वो हमारा 4% होता है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे जो है वो भिन्न को बदला जाता है प्रतिशत में। एक तो और है आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है कि 50 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है। जैसे तुलना किससे किया जा रहा है, ये 30 ले, क्योंकि 30 का ये कितना प्रतिशत है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इनकी 50 जो है वो 30 का था, जिससे तुलना करना होता है उसको हम लोग बटे में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 50 और किससे तुलना किया जा रहा है, 30 से तुलना किया जा रहा है, तो 50/30 इंटू का परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू का 100/30, यानी कि 500/3%। तो ये लगभग का हमारा कितना 166.66% जो है वो 50 जो है वो 30 का इतना परसेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है आप लोग को समझ में तो आप लोग कमेंट जरूर कर बतलाइएगा कि आपको और किस तरीके से आपको समझाया जा सके। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा अब परसेंटेज में। ठीक है, क्योंकि आगे अगर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। ये जो कुछ बेसिक से बात है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए कि 20 जो है वो 70 से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे तुलना किया जा रहा है, यहाँ से 70 से तुलना किया जा रहा है। यहाँ से 20 जो है वो 70 से कितना परसेंट कम है। तो 20 जो है वो 70 से कितना कम है अंक में, पहले तो अंक में यहाँ से कम है 50। ठीक है, और किससे कम है, अभी भी बोले हैं कि जिससे तुलना करना होता है हमको उसको बटे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे 70 से तुलना किया जा रहा है तो 20 जो है वो 70 से कितना कम है संख्या में, 50 कम है, और किससे कम है तो 70 से कम है, तो बटे में हो जाएगा यहाँ से 70, और परसेंट लिखने के लिए गुना करेंगे हम लोग यहाँ से 100 पर। तो यहाँ से हो जाएगा 50/70 इंटू का 100, तो 500/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, तो ये लगभग जो हो जाएगा वो हमारा 71.42% के यहाँ से कम हो जाएगा 20, ये 70 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर 1 नंबर में कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। ठीक है, तो साथियों हम लोग जानते हैं कि का जो मतलब होता है का और ऑफ का, ये इसका जो साइन होता है ये
संकेत होता है ये गुना का, यानी कि जहाँ पर भी आपको काम मिल जाए या ऑफ मिल जाए तो उसको आप लोग गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से दिए कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। तो यहाँ से हमारा लिख दिए 50,000 का मतलब कि गुना और ये 120%, तो 120 और बॉटम कर दिए यहाँ से 100% को हटाने के लिए, गुने का हो जाएगा यहाँ से 0.08 और फिर परसेंट हटाने के लिए बॉटम कर देंगे 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 जो है वो प्रति एकांक पर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया 20 छके 20 से और 20 पाँचे 100 और 5 इंटू का 100 500, तो यहाँ से कर दे कितना 100 बार में। तो यहाँ से हमारा कितना 100, यानी कि ये 6 गुने 100 तो 600 गुने का ऐसे 0.08, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में यहाँ से करेंगे 10, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ से बटे में हो जाएगा 100, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुने 6, यानी कि 8 से 48 जो है वो इन सभी के यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा, केवल 48 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने यहाँ से कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो ये संख्या कितनी है। यहाँ से कितना है 16%, तो 16% यहाँ पर दिया है पहले, तो यहाँ से पहले इसको परसेंट से मुक्त करेंगे, यानी कि इसको बदलेंगे हम लोग भिन्न में। तो 16% है तो 16% बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न में बदलेंगे तो 16 बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि इसे परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में करना होगा हमको 100 या गुना करना होगा हमको 1 बट्टे में 100 से, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिए कि एकांक 100 पर इसका गणना किया जाता है परसेंटेज को। तो यहाँ से हमारे चौके 16 और 25 चौके 100, यानी 4 बटा में 25 जो हो जाएगा, यहाँ से 16% का। यहाँ से जो हर वाला जो मान होता है वो हमारा मूल मान होता है, यानी कि 25 का मान की संख्या जो है वो है 25, और ऊपर वाला जो होता है जो कमी या वृद्धि करेगा तो ऊपर प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 बटा में 25, क्योंकि 16% से बढ़ने पर यानी कि ये हो रहा है पॉजिटिव का साइन, तो प्लस के यहाँ पर कर दिए 4, तो 25 कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 4 बढ़ रहा है, यानी कि मूल से ये 4 अधिक हो जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा 29, और इसी 29 का मान जो है वो यहाँ से प्रश्न में कितना दिए कि ये 1914 है। ठीक है, जैसे 29 बराबर में हो जाएगा 1914, तो एक का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो 1914 बटा में 29 एक कर जाएगा हमारा कितना 66, यानी कि एक का मान यहाँ से हमारा आ गया 66। जबकि यहाँ से पूछा कि यह संख्या कितनी है, वो संख्या ही पूछा है, तो संख्या कितना मान लिए यहाँ से 25 मान लिए, तो 25 के यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे, तो 25 बराबर में हो जाएगा एक का मान कितना 66, तो 25 गुना हो जाएगा, तो 66 इंटू का 25 यानी कि 1650 जो है वो इस सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ये चैप्टर वाइज वो आपको कैसा लगा, और आप लोग को अच्छा लगा या बुरा लगा जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।